बीते दिन हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों पर चर्चा के बाद और तेलंगाना दक्षिण के एक राज्य के बाद आइए आज आपको पहाड़ों पर लिए चलते हैं। पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में क्या है जनता का मिजाज, कैसे यहां पर सत्ता से बेदखल होते हुए जोरमथांगा एमएनएफ के नेता नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री है। वहीं जेडपीएम एक नई पार्टी, नए सिरे से राजनीतिक जिसे कहा जा सकता है एक नई इबारत लिख रही है। जन आंदोलन से निकली हुई एक ऐसी पार्टी जो कि 21 सीटें चाहिए वहां पर सरकार बनाने के लिए, वो 24 सीटों पर रुझानों के मुताबिक बढ़त देती हुई दिखाई दे रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अब हम मिजोरम विधानसभा, ये दिखाने के लिए कि यहाँ की स्थिति क्या बनती हुई नजर आ रही है। तो आइए सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार 4 सीटों पर अपनी जीत हासिल कर पाई थी, वो इस बार 2 पर फिलहाल सिमटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट थी, वो 3 पर पहुंच रही है। वहीं अगर आप देखें तो मिजो नेशनल फ्रंट जोरमथांगा की पार्टी जो कि मुख्यमंत्री की पार्टी है, वो 17 सीटों के नुकसान के साथ 10 सीटों पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। लेकिन +25 का गेन, पहली बार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे लालदुहोमा की पार्टी जेडपीएम 25 सीटों पर रुझानों के मुताबिक आगे बढ़ती दिख रही है। तो आइए पहुंच गए हम मिजोरम विधानसभा में। आइए दिखाते हैं आपको यहां की तस्वीर, क्योंकि अभी तक की कहानी ठीक वैसी ही दिखाई दे रही है जैसा कि हमने अपने एग्जिट पोल में कहा था, जहां पर 25 सीटों तक पहुंचती हुई जेडपीएम दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं जेडपीएम की 25 सीटें। वहीं जो मिजो नेशनल फ्रंट है, ये पूरा पीला वाला जो हिस्सा है पीछे का, वहीं पर अगर आप देखें मिजो नेशनल फ्रंट जो कि जोरमथांगा की पार्टी है, उसकी सीटें 17 के नुकसान के साथ 10 पर पहुंच रही हैं। यानी विदाई का वक्त ये जोरमथांगा के लिए हो सकता है। वहीं लालदुहोमा के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। जेडपीएम को 25 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जन आंदोलन से उभरी हुई एक पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दे पर आगे बढ़ी। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने यहां मोर्चा संभाला है। 1984 में वो सांसद चुनकर देश की संसद तक पहुंचे थे, फिर मिजोरम में उन्होंने अपनी राजनीति को आगे ले गए। देखिए 1972 में सबसे पहले केंद्र शासित राज्य बना था मिजोरम, असम से अलग होकर। उसके बाद 86 में ये पूर्ण राज्य का इसे दर्जा मिला और फिर 87 में 87 में पहली बार यहाँ पर चुनाव हुए थे। मिजो नेशनल फ्रंट कांग्रेस, मिजो नेशनल फ्रंट कांग्रेस, ऐसी ही सरकार यहाँ पर 2 बार के लिए बनती थी। लाल देंगा के नेतृत्व में सबसे पहले एमएनएफ की यहाँ सरकार बनी थी। लेकिन इस बार सबको दरकिनार करते हुए जनता ने नई पार्टी जेडपीएम को अगर साथ दिया है, तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार शायद सबसे बड़ी वजह इसकी लालदुहोमा की नजर आ रही है। वहीं अगर आप कांग्रेस को देखें तो वो 4 से गिर रहे हैं, 2 पर। बीजेपी को देखें तो 1 से बढ़ के पहुंच रही है 3 पर। वहीं सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है जोरमथांगा को, जेडपीएम को। लेकिन आप देख रहे हैं कि जबरदस्त फायदा है, 26 सीटें, जबकि आपको चाहिए सिर्फ 21 अगर आपको सरकार बनानी है। लेकिन यहाँ पर उन्हें जितनी सीटें आ रही हैं वो ये साफ संकेत देती हुई कि जनता को एक बदलाव चाहिए, एक विकल्प चाहिए। और हमने भी अपने एग्जिट पोल में 28 से 35 सीटें जेडपीएम को दी थी, उसकी आंधी नजर आ रही थी, और वहीं 3 से 7 में सिमटता हुआ एमएनएफ को दिखाया है। आपको बता दें बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। एक बार कंप्यूटर बाबा के पास जरा जल्दी से चलते हैं, क्योंकि यहाँ के आंकड़े बहुत दिलचस्प है। मार्जिन की बात हम लोग कर रहे थे, 10 - 10 लाख सिर्फ यहाँ की पूरी जनसंख्या है, और अगर आप इसमें नजर डालेंगे तो मार्जिन्स पर बहुत नजर रहती है। और ये देखिए जल्दी से कंप्यूटर बाबा में हम आपको लिए चलते हैं मिजोरम में, एक ऐसा राज्य जहां पर 10.5 लाख के आसपास पूरा पॉपुलेशन है। तो ऐसे में जब आप पहुंचेंगे सीट गणित पर, तो हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए सीट शेयर, ये तो आपको विधानसभा का पूरा चेहरा दिख गया, जिसमें एमएनएफ 27 थी पहले, अभी देखिए बाजी पलटेगी, ये पहुंच गया 26 पर, ये 9 पर ये अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जल्दी से हम आपको दिखा देते हैं ये जो जीत का अंतर होता है, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। 500 से कम, ये देखिए 18, 20, 21, 40 में से 21 सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत का अंतर पहले और दूसरे में 500 से कम है। बहुत कम मार्जिन से यहां पर लोग जीतते हैं, हारते हैं। 1000 से कम पे अगर आप आइए, ये देखिए 1000 से कम पे क्या हो रहा है, सारी की सारी सीटें 1000 से कम के ही मार्जिन पर है। 20, 28, 30, 33,
40 में से 33 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1000 से कम मार्जिन पर कोई जीत या हार रहा है। एक बार महारथी पर जल्दी से नजर मारते हुए आपको लिए चलेंगे, तमाम राज्यों की बातचीत करेंगे क्योंकि आज सबकी नजर इस बात पर भी है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर तो लालदू होमा की एकदम बल्ले बल्ले होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि सरचिप से वो आगे चल रहे हैं, जबकि जोरमथंगा मौजूदा मुख्यमंत्री आइजवाल पूर्व 1 सीट से पीछे चल रहे हैं अपनी ही सीट पर। वहीं पर आप देखिए लाल सावता जो कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, प्रोबेबल हो सकते थे अगर कांग्रेस पार्टी वहां पर जीतती तो सीएम प्रोबेबल हो सकते थे, वो भी अपनी सीट आइजवाल पश्चिम से चुनावी मैदान में पीछे चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लालदू होमा ही दिग्गज ऐसे दिख रहे हैं जो कि एक के बेचुआ जरूर बीजेपी की तरफ से आपको स्याहा सीट पर आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वरना ये सारे के सारे दिग्गज जो महारथी कहे जाते हैं वो सबके सब पीछे चल रहे हैं। लालदू होमा क्लियर विनर के तौर पर उभरते हुए महारथियों की जब हम बात करें तो मिजोरम में दिखाई दे रहे हैं।